हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज था कि सर लास्ट 10 डेज का क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने वाला है, इसको लेके प्लीज़ एक वीडियो बनाइए और हमें गाइड कीजिए कि लास्ट आवर में हम कैसे रिवीजन करेंगे। तो ये पूरा रिवीजन वीडियो है कि अगला 10 दिन आपका क्या रिवीजन होने वाला है, कैसे आप रिवीजन करेंगे, कैसे सारे सेक्शंस को साथ में लेके जाएंगे, इसके ऊपर हम पूरे डिटेल्स में हम आपसे बात करेंगे। आई नो दिस मोमेंट आपके लिए आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी सिंगल सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो मैं डिटेल्स में जितना कोशिश करूंगा कम टाइम में डिटेल्स में आपको समझाने के लिए, जितने मिनिमम टाइम में कम हो सके हमारे लिए। और इसी को शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले बस इतना बोलूँगा, ये रिवीजन वीडियो है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये 10 दिन आप ऐसे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आई शुड बी वेरी साउंड एंड क्लियर। बस ये रिवीजन है कि आपको नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपको कैसे रिवीजन लेना है। एट दिस मोमेंट यू आर वेरी कॉन्फ्यूज्ड। आप एक टॉपिक ले रहे हैं तो दूसरा टॉपिक आपका मिस हो रहा है। बहुत सारा मटेरियल से पूरा मोबाइल भरा पड़ा हुआ है। एक मटेरियल ले रहे हैं तो दूसरा वाला छूट रहा है, दूसरा वाला ले रहे हैं तो तीसरा वाला छूट रहा है। तो मतलब आप पूरा कॉम्प्लीटली कॉन्फ्यूज्ड हुआ इस मोमेंट में, और सारा सब कुछ चीज़ पूरा मैस्ड अप हुआ है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सॉर्ट करने का कोशिश करूँगा। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये वाला हमारा हमारा सेक्शन वाइज हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका रीजनिंग का। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि 3 दिन का 3 दिन का 2 दिन का 2 दिन का ऐसे करके रिवीजन करेंगे। मैं वो सब में नहीं बिलीव करता हूँ। मेरे हिसाब से कि सारे सेक्शन को एक साथ लेके चलने में बेटर है। क्योंकि जैसे अगर आपने रीजनिंग स्टार्ट किया और अगर आपका मैथ्स छूटा हुआ है, तो जिस मोमेंट में आप रीजनिंग कर रहे होंगे उसी टाइम आप मैथ्स के लिए भी टेंशन ले रहे होंगे, जीएस के लिए भी टेंशन ले रहे होंगे। और सारे सेक्शन को अगर आप साथ में लेके चलेंगे तो आपके अंदर में वो टेंशन नहीं रहेगा, कुछ छूटेगा नहीं आपसे। तो मैं वही चीज़ बोलूँगा कि एक टाइट रूटीन बनाइए। मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताऊँगा, लेकिन आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप अपना रूटीन खुद से टाइम फिक्स कीजिए और इसी को अपने रूटीन में आप इसको डालिए। अगर मैं पहले स्टार्ट करूंगा आपका रीजनिंग का, तो रीजनिंग आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन अगर आपसे छूट गया तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो इसीलिए सारे सेक्शन को हम इक्वली लेके चलेंगे। रीजनिंग में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। डेडिकेटेडली आप 1 घंटा टाइम दीजिए रीजनिंग के लिए। 1 घंटे टाइम के लिए मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं 30 मिनट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इस मोमेंट में आप जितना भी आप पढ़ाई करोगे, आप उस टाइम पे आप स्टॉप वॉच लगा के आप जरूर करना। जैसे रीजनिंग के लिए अगर मेरे पास 16 टॉपिक है, तो आप दो दो टॉपिक का आप कीजिए। तो दो दो टॉपिक अगर आप लेंगे तो आपका 8 दिन में आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो 8 दिन में आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। दो दो चैप्टर का क्वेश्चन लीजिए। 2 क्वेश्चन का आप रफली एक बार थ्योरी देख लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। और फिर उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, 1, 5, 8, 12, 14 ऐसे करके 2 चैप्टर का क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। 30 मिनट का आप स्टॉप वॉच लगाइए, 30 मिनट आप इसका मॉक टेस्ट दीजिए। जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे आप इसी का आप टेस्ट लीजिए 30 मिनट्स में। और फिर जो जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है इसी को आप फिर से इसमें आप इवेलुएट कीजिए। तो 30 मिनट्स आपका एक्स्ट्रा लगेगा, दैट इज फॉर इवेलुएशन। इवेलुएशन में आप शॉर्ट नोट बनाना मत भूलिए। जो जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है इसका एक अलग से आप एक शॉर्ट नोट बना लेना। फाइनल आवर में फाइनल रिवीजन के लिए आपका वो चीज काम आएगा। ये तो हमने बात किया है आपका रीजनिंग का। अब मैं बात करूंगा आपका इंग्लिश सेक्शन के लिए। वैसे ही इंग्लिश सेक्शन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो आपको डेडिकेटली आप इस मोमेंट में आप 2 घंटा आप टाइम दीजिए। 2 घंटे को मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ 1+1, 1 घंटा प्लस 1 घंटा। 1 घंटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपका ले रहा हूँ। फिलहाल स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है कि इंग्लिश कहाँ से कवर अप करना है, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है इस बार। और स्टूडेंट्स को इतना वास्ट सेक्शन है, इतने कम टाइम में कैसे कवर अप करेंगे, कहाँ से क्या करना है। अगर मैं आपको बोलूँगा तो पहले चलो इसको ख़त्म कर लेते हैं। और इस 1 घंटे को मैं 30+30 ले रहा हूँ, 30 मिनट प्लस 30 मिनट ले रहा हूँ। इसमें भी मेरा वही चीज़ है। यहाँ पे 30 मिनट्स में मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मॉक टेस्ट में ले रहा हूँ, और यहाँ पे फिर मैं 30 मिनट्स ले रहा हूँ आपका उसी मॉक टेस्ट का इवेलुएशन। इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप ले सकते हो, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप ले सकते हो। अब यहाँ पे इंग्लिश का सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ।
ये चीज बोल सकता हूँ कि हमारा कंप्लीट कंपाइलेशन हम लेके आए हैं, इंग्लिश के लिए कंप्लीट कंपाइलेशन हम लेके आए हैं। अगर आप हमारा कंपाइलेशन आप फॉलो करेंगे तो मैं अपने इस 7 साल का एजुकेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ आपका कुछ नहीं छूटेगा। सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स, टेंसेस, सारा सब कुछ का चैप्टर वाइज यहाँ पे कंपाइलेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे सारा जो कंपाइलेशन चैप्टर वाइज हमने दे रखा है वो हमने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छान छान के उसको हमने निचोड़ के हमने डाला है, इंक्लूडिंग योर एसएससी पेपर्स, ऑल डिपार्टमेंटल पेपर्स एंड इंक्लूडिंग योर एसएससी पेपर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेल्फ स्टडी के लिए। इसके लिए आपको कंपाइलेशन कहाँ मिलेगा? आप प्ले स्टोर में जाइए और फिर हमारे नाम से, हमारा जहीरुल सर नाम से आपको एक ऐप मिलेगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे कंपाइलेशन का एक कोर्स आपको दिया हुआ है। यह कंपाइलेशन आपका एक कोर्स में आपको कंप्लीट का इंग्लिश का कंपाइलेशन, कंप्लीट जीएस का पूरा एससीईआरटी का कंपाइलेशन, पूरे कंप्लीट करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन एक कंपाइलेशन कोर्स में आपको मिल जाएगा एट जस्ट 99 रुपीज। यह कोई एडवर्टाइजमेंट वाला वो नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास अगर शॉर्ट नोट पड़ा हुआ है तो आप शॉर्ट नोट से ही कीजिए। जरूरी नहीं है कि इसी कंपाइलेशन से ही करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास शॉर्ट नोट अगर खुद का अगर शॉर्ट नोट पड़ा हुआ है तो इस मोमेंट के लिए आप अपना शॉर्ट नोट प्रेफर कीजिए। और अगर आपके पास नहीं है और अगर आपको एक साथ में अगर कंपाइलेशन अगर आपको चाहिए, अगर नहीं है और अगर आपको चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो यह तो मैंने बात किया आपका सेल्फ स्टडी के लिए। बाकी आपका 30 मिनट्स जो मैं आपका बात करूंगा आपका मॉक टेस्ट के लिए, ये मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं दूसरे बुक से आप लीजिए, वो है हमारा एमबी पब्लिकेशन। एमबी पब्लिकेशन जो कि बहुत अच्छा एक बुक है जहां पे आपको सारा एसएससी पेपर्स का प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है एसएससी का। आप एसएससी का यहाँ पे एक एक पेपर आप लगाइए, 50-50 क्वेश्चंस का, 30-30 क्वेश्चंस का सेट लगाइए 30 मिनट के अंदर। फिर इसी को आप इवेलुएट कीजिए, जो जो क्वेश्चंस गलत हुआ है इसका शॉर्ट नोट बनाइए, फाइनल आवर्स में आपका काम आएगा। अब ये एमबी पब्लिकेशन आपको मिलेगा कहाँ? यहाँ पे हमारा ऐप में ये पूरा फ्रीली आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे फिर आप वो सेक्शन में जाना, फ्री कंटेंट एक दिया हुआ है, इसमें सारा सेक्शनल कंटेंट आपका दिया हुआ है, सारे सेक्शनल आपका पीडीएफ यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, इंक्लूडिंग आवर कोचिंग स्टडी मटेरियल्स। ये तो हो गया आपका, मैं बात किया हूँ आपका इंग्लिश के लिए। अब यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप हमारा कंपाइलेशन में अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं एक चीज मैं आपको बोलूंगा। अब इस 1 घंटे को अगर हम इस 1 घंटे को भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कैसे? सेल्फ स्टडी का मतलब यह नहीं कि रैंडमली हमने कुछ भी पढ़ लिया, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। सबसे ज्यादा वेटेज है आपका इडियम एंड फ्रेजेस। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट 800 इडियम एंड फ्रेजेस लास्ट 10 ईयर्स के जितना भी एसएससी पेपर्स में पूछा गया है, लास्ट 10 ईयर्स में जितना डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस में पूछा गया है, वो सारा का सारा एक कॉमन कंपाइलेशन में हम लेके आए हैं। यहाँ पे इसी में आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, इडियम एंड फ्रेजेस। आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आप 20 मिनट टाइम दीजिए। वोकैब सेक्शन के लिए आप 10 मिनट रेगुलरली डेली आप टाइम दीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप 10 मिनट टाइम दीजिए। प्रीपोजिशन से 3 से सबसे ज्यादा मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद सबसे ज्यादा किसी सेक्शन में वेटेज है वो है आपका प्रीपोजिशन का भी उसी कंपाइलेशन में दिया हुआ है, इसमें भी आप 10 मिनट आप लगाइए। फिर उसके बाद आपको पीक्यूआरएस है आपका, पीक्यूआरएस के लिए भी आप 10 मिनट लगाइए, पीक्यूआरएस बोलिए या फिर आप ग्रामर की बोलिए। ग्रामर इस मोमेंट के लिए आपको सेल्फ स्टडी में सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस मोमेंट के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ग्रामर को जीरो से स्टार्ट करें। अभी आप क्वेश्चन ही कीजिए। अब ये क्वेश्चंस कहाँ करेंगे? जब आप एक मॉक टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो वही का वही आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अब मैं फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपसे बात कर रहा हूँ, वो मैं आपका बात कर रहा हूँ आपका मैथ सेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपका मैथ सेक्शन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का टेंशन रहता है आपका मैथ सेक्शन को लेके। मैथ्स और जीएस मैं लास्ट में इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट वेरी करेगा। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहा हूँ 2 सेक्शन में, उनके लिए जो है आपका साइंस बैकग्राउंड से और जो कॉमर्स बैकग्राउंड और या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से है उनके लिए 2 कैटेगरी का। क्यों मैं बोल रहा हूँ? जिनका साइंस बैकग्राउंड से होता है उनके लिए सेल्फ स्टडी थोड़ा कम करने से भी होता है, लेकिन उनके लिए जीएस का वेटेज ज्यादा है, उसमें वो मार खा जाते हैं, तो इसका टाइम यहाँ पे दीजिए। तो जो साइंस बैकग्राउंड से है आप 2 घंटा टाइम दीजिए मैथ्स के लिए, जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए है आप वो यहाँ पे आप 3 घंटा टाइम दीजिए।
वही अगर मैं बात करूंगा जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है जीएस के लिए डेडिकेटली आप 3 घंटा टाइम दीजिए, और जो साइंस वाले हैं वो 4 घंटा दीजिए, 4 घंटा टाइम दीजिए। शायद मुझे यहाँ पे ऐसा साइंस और आर्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना मेरे लिए शायद ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपका बेटर एफिशिएंसी के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को मतलब डील करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली आर्ट्स वाले बेटर रहते हैं जीएस में, और साइंस वाले मैथ्स में थोड़ा बेटर रहता है, लेकिन मैथ्स का वेटेज कम है यहाँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपका मैथ्स का, तो डेली का डेली आपको मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा 1+1 या फिर 1+2, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप साइंस से है, आप 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी कीजिए, चैप्टर वाइज आप चैप्टर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैथ्स में टोटल टॉपिक है आपका 16 टॉपिक को अगर मैं 2 से डिवाइड किया तो 8 दिन का, मैं यहाँ पे 10 दिन का स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, लेकिन काउंट कर रहा हूँ आपका 8 दिन का, क्योंकि लास्ट 2 डेज में आप फाइनल टचअप देंगे, उसके लिए मैं फिर से अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 घंटे के लिए अगर आप 2 घंटे के लिए सेल्फ स्टडी ले सकते हो, या फिर आप 1 घंटे के लिए भी आप सेल्फ स्टडी ले सकते हो। दो टॉपिक 2 चैप्टर का यहाँ पे लीजिए। अब यहाँ पे आपका 2 चैप्टर का जो क्वेश्चंस आप लेंगे, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ स्टडी हम करेंगे तो करेंगे कहाँ से, है ना। हमारे पास इतना सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है। आप प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे मैथ्स का फ्रीली कंटेंट मैंने दे दिया, राकेश यादव सर का मैंने वो बुक दे रखा है। यहाँ पे 7500 एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऑब्वियसली इतना इम्पॉसिबल है किसी स्टूडेंट्स के लिए इस मोमेंट में करना। इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हमने फ्री स्टडी मटेरियल कंटेंट में हमने डाल दिया। अब ये पीडीएफ देख कर डरना मत, बहुत बड़ा पीडीएफ है। अब दूसरा वाला पीडीएफ आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, इसी का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारा कोचिंग का जो दिया हुआ है उसको वहां पे आपको मिल जाएगा फ्रीली। अब 2 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लगाइए, आपके पास 2 घंटा टाइम होगा। एक चैप्टर 1 घंटा, एक चैप्टर 1 घंटा, 2 घंटे में आपका 2 चैप्टर हो गया। स्टॉप वॉच लगाना मत भूलिए, नहीं तो फिर एक टॉपिक करने लगेंगे 3 घंटा चला जाएगा आपका। एक दिन में सारे सेक्शन को लेकर चलना है, और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 घंटा जो है उसी टॉपिक का आप कुछ क्वेश्चन आप रैंडमली सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए 30+30 यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए और 30 आपका इवैल्यूएशन के लिए। चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने का, यहाँ पे आपका सारा चैप्टर्स वाइज दिया हुआ है, यहाँ पे सारा चैप्टर वाइज दिया हुआ है, यहाँ पे सारा का सारा चैप्टर वाइज आपको वहां पे दिया हुआ है। आप इसी अकॉर्डिंगली आप अपना रूटीन बनाइए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग रूटीन होता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो है हमारा जीएस सेक्शन। जीएस सेक्शन के लिए ऑन एन एवरेज में 3 to 4 आवर्स में टाइम ले रहा हूँ। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आपको इस मोमेंट में स्टडी कम करना है, आपको क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता है 1 लाइनर क्वेश्चंस रहता है, और क्वेश्चंस आपको इस मोमेंट में आपको कॉन्फिडेंस देगा। यहाँ पे मैं इस सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक में डिवाइड कर रहा हूँ आपका जीके और करंट अफेयर्स के लिए, और एक में आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ आपका एससीईआरटी सीरीज के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड कोई सेक्शन अगर एडीआरई में है वो है आपका एससीईआरटी। जिन लोगों ने एससीईआरटी को नेग्लेक्ट किया है, ध्यान रखना, एग्जाम के बाद आपको वो चीज रियलाइज होगा कि अगर शायद हम एससीईआरटी को अच्छे से कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, कंट्री कैपिटल, ये ज़रा जो भी चीज़ पूछा जाता है वो सारा आपका एससीईआरटी से डायरेक्ट डिट्टो पूछा जाता है। हमने यहाँ पे कंपाइलेशन में करंट इम्पोर्टेंट मतलब जितना भी हमारा कंट्री कैपिटल, करेंसीज है ना, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी जितना भी था वो हमने पूरा इसी कंपाइलेशन में हमने डाल रखा है। या फिर जरूरी नहीं है हमारा कंपाइलेशन फॉलो करना, अगर आपके पास शॉर्ट नोट पड़ा हुआ है आप शॉर्ट नोट फॉलो कीजिए। लेकिन बस ये मैं बोलूंगा कि इस मोमेंट में आप 6 to 10 खुद से रीडिंग मत कर मतलब रीडिंग करने मत लग जाना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अभी हमारे पास शॉर्ट नोट है, चाहे हमारा हो या फिर चाहे आपका हो, जो भी हो, लेकिन आपके पास अभी शॉर्ट नोट होना चाहिए। आप शॉर्ट नोट को फॉलो कीजिए, डेडिकेटली डेली 1 घंटा टाइम दीजिए आप एससीईआरटी सीरीज के लिए फॉर द सेल्फ स्टडी। 1 घंटा आप डेडिकेटली दीजिए आप सेल्फ स्टडी के लिए। हमारे आपको वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज 6, 7, 8, 9, 10 सारा चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज सारा सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। ये तो मैंने बात किया है आपका एससीईआरटी सीरीज के लिए। अब आगे हम बात करेंगे आपका जीके एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मिनिमम आपको डेली 30 मिनट आपको टाइम देना है डेडिकेटली फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का भी कंपाइलेशन पड़ा हुआ है इसी कोर्स में, आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास भी अगर करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन नोट्स है, शॉर्ट नोट है, आप अपना भी फॉलो कर सकते हैं। आई एम वेरी होपफुल कि आपके पास भी बहुत अच्छा नोट्स होगा।
अब मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूंगा वो करूंगा जनरल नॉलेज। अगर जनरल नॉलेज के लिए अगर आपको करना है तो आप यहाँ से आप चैप्टर वाइज आप लगाइए, किरण पब्लिकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक सजेस्ट करूंगा किरण पब्लिकेशन, और दूसरा वाला मैं सजेस्ट करूंगा वरुण अवस्थी सर का एक्स्ट्रा पीडीएफ है, वो भी हमने स्टडी मटेरियल ग्रुप में हमने डाल रखा है। लास्ट ईयर मतलब 1500 क्वेश्चन सीरीज है, इसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन लास्ट ईयर हमारे पेपर में कॉमन आ गया था इसी इंपॉर्टेंट सीरीज से। तो इसको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा आपको फॉलो करने के लिए। अगर मैं इस सेक्शन का अगर मैं बात करूंगा जीके के लिए, तो डेडिकेटली कम से कम आपको 2 घंटे आप डेडिकेटली सेल्फ स्टडी टाइम दीजिए फॉर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज अब इस 2 घंटे को अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे फिर आप ज्योग्राफी लीजिए, फिर उसके बाद आप पॉलिटी लीजिए, फिर उसके बाद आप हिस्ट्री लीजिए। अब हिस्ट्री में आप 2 सेक्शन में करना है, एक तो हिस्ट्री करना है आपका इंडियन और एक करना है आपको असम। अब अगर मैं इस सेक्शन को 30 मिनट, सब सेक्शन को आप 30 मिनट्स का शॉर्ट नोट रिवीजन कीजिए और स्ट्रिक्टली रूटीन बनाइए कि 30 मिनट का वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 30 मिनट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ूंगा, इंडियन पॉलिटी पढ़ूंगा। इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे तो ऑब्वियसली स्टेट पॉलिटी भी आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ये पॉलिटी और इकोनॉमी फिलहाल आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इकोनॉमी से शायद एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वेटेज बड़ा कम है। साइंस के लिए भी अगर आप बहुत पूछ रहे थे कि साइंस का क्या करना है, किरण पब्लिकेशन से फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का अलग अलग सेक्शन वाइज पीडीएफ मतलब वो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ऊपर में एक बार आप देख लेना, लेकिन इतना वेटेज नहीं है, लेकिन शायद क्या पता इस बार पूछ ले। तो ये तो था आपका पूरा, हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको बताया है कि आपको कैसे कैसे सेक्शंस आपको करना है। यहाँ पे हमने शॉर्ट में हमने आपको बताया, लेकिन हमने आपको रूटीन नहीं बना के दिया है। टाइम टेबल हम आपको बना के नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो टाइम टेबल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने कंफर्टेबिलिटी, किसी को सुबह उठना पसंद है, किसी को लेट उठना पसंद है, कोई लेट नाइट स्टडी करता है, कोई अर्ली बैठ जाता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई वर्किंग में भी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा आपका, तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया, यहाँ पे 2 घंटा, 3 घंटा, यहाँ पे आपका 2 घंटा, 5 आवर्स एंड 5 4 5 3 8 आवर्स ऑन एन एवरेज। ये जो मैं रूटीन दे रहा हूँ आपका 8 आवर्स का रूटीन दे रहा हूँ, ये तो मैं अपने लिए मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे मिनिमम यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ आपका मिनिमम आप इतना कीजिए, सारा सेक्शन आपका कवर अप हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये सफिशिएंट नहीं होगा शायद सबके लिए। बाकी आप एक्स्ट्रा अगर 2 से 3 घंटा अगर आप दे रहे हैं, तो अब आप इस सेक्शन में आप आ जाइए, अब इस एक्स्ट्रा टाइम में आप आ जाइए। आपके पास जो आपके पास शॉर्ट नोट आपके पास पड़ा होगा, जो पीडीएफ आपके पास पड़ा होगा, इसी एक्स्ट्रा टाइम में आप उसको यूज कीजिए। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, किसी एक मतलब 50 पीडीएफ में मत जाइए। एक कंटेंट को 10 बार पढ़िए। 10 कंटेंट को 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक कंटेंट को आप 10 बार पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली वही स्टैटिक सेक्शन है, उसी से आपका पूछने वाला है। तो एक ही बार को बार एक ही कंटेंट को आप बार रिवीजन करेंगे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइए, इतना स्टडी मटेरियल में मत जाइए। भरा पड़ा होगा आपका मोबाइल, इसमें इतने में मत जाइए। इसी को आप फॉलो अप करेंगे तो शायद आपके लिए एक बेटर चांसेस रहेगा। हमने अपने सारे ऑनलाइन बैचेस के लिए, सारे ऑफलाइन बैचेस स्टूडेंट्स के लिए, हमने सारे सबको हमने यही मेथड हमने फॉलो अप करने के लिए बोला है। बाकी आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और मैं आपको बार बार बोलूँगा, कोई यूट्यूब चैनल आपका सिलेक्शन नहीं दे सकता है, कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं दे सकता है। आपका सिलेक्शन आपका खुद का मेहनत रंग लाएगा। हम बस यहाँ से आपको थोड़ा गाइड कर सकते हैं, थोड़ा आपको रोड मैप दे सकते हैं, लेकिन लेबर आपको करना होगा, सिलेक्शन आपका लाना होगा। आपके पास अपना खुद का स्ट्रेटेजी है, हमारा हमसे बेटर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारा वाला ही बेटर है, लेकिन शायद हमने स्टूडेंट्स को डील किया है, तो शायद स्टूडेंट्स का माइंडसेट थोड़ा पढ़ सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं। तो उसी एक्सपीरियंस से हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसी को ही फॉलो अप करें। आपका भी ओन स्ट्रेटेजी हो सकता है, आप अपना स्ट्रेटेजी से भी आप कामयाब हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी को ही मैंडेटरीली करना है और एडीआरई सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल भी नहीं। और बार बार एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब वीडियोस में आप इतना डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि इसी से आपका टाइम वेस्ट होता है कि वीडियो देख के सिलेक्शन नहीं होता है। सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस के लिए ये वीडियोस है। इसी से किसी यूट्यूब चैनल से सिलेक्शन हो जाएगा, मैं नहीं मानता हूँ। आपको करना होगा आपका खुद का स्टडी, और खुद का स्टडी जब आप एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बनाएंगे, खुद से पढ़ेंगे, और फिर आपको करना है। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि नहीं करना है, बिल्कुल भी करना है। ये एक्स्ट्रा जो टाइम होगा ना, इसी एक्स्ट्रा टाइम एक डेडिकेटली 1 घंटा टाइम फिक्स अप कीजिए, और उसी एक्स्ट्रा 1 घंटे टाइम के लिए आप कवर अप कीजिए।
अगर आपको यहाँ पे मैथ सीरीज के लिए अगर आपको करना है तो हमारा मैथ सीरीज का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है इन चैप्टर वाइज, सारा सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हमारा प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, वहाँ पे आपको सारा सब कुछ चीज़ मिल जाएगा। ठीक है जी। तो एक रोड मैप था, एक गाइडेंस था कि आपको नेक्स्ट 10 डेज कैसे करना है। फिर उसके बाद अगले आपका ग्रेजुएशन के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन लेना है, उसके लिए फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसका सेक्शनल कैसे करना है, उसके लिए सेक्शन का भी कहाँ से कितना करना है, शॉर्ट वीडियोस भी लेके आऊंगा, क्योंकि अभी टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कोशिश करूंगा। तो चलो जी, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और कोई भी हेल्प हो हमारे साइड से, प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का, आपका क्वेरीज लेने का। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। टेक केयर एंड बाय बाय।